इसके लिए मैं कहता हूँ एवरीथिंग इज नॉट फॉर एवरीवन। भले ही आप हाथी खरीद सकते हो लेकिन हाथी को पाल नहीं सकते हो। बात तब की है जब मैं स्कूल में था और मुझे ये चश्मा पहनने में बहुत ही शर्म आती थी। तो मैंने सोचा कि कॉन्टैक्ट लेंस बना लेते हैं। तो मैंने मेरे फैमिली डॉक्टर से पूछा कि मुझे कॉन्टैक्ट लेंस पहनने हैं। तो उसने सीधे से मना कर दिया, बोलने लगा मत पहनो। और उसने ऊपर से ये भी कहा कोंकणी में कि लजे गेलर पेजे पहुंचाना। इसका लिटरल मीनिंग ये है कि अगर तुम शर्माओगे तो खाने से वंचित रह जाओ। उनकी बात सुन के मेरा तो दिल ही टूट गया, क्योंकि उन्होंने तो सिरे से ही मना कर दिया कि मत पहनो। लेकिन मैंने कॉन्टैक्ट लेंस पहनने का ठान लिया था। तो मैं फिर भी उनकी बात टाल के मैं गया सिटी में जाके, मैंने कॉन्टैक्ट लेंस का ऑर्डर दिया और कॉन्टैक्ट लेंस बन के आ गए। तो जब मैं वो कॉन्टैक्ट लेंस लेके घर पे आ गया तो मैं बड़ा खुश। मैंने पहन के देखा तो सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, चश्मे की जरूरत नहीं है। मैं बोला ये तो बहुत ही अच्छा है। वो डॉक्टर फालतू में मुझे बोल रहा था कि मत खरीदो। उन्होंने मुझे वहाँ पे ट्रेनिंग दी कि उसको पहनते कैसे है, निकालते कैसे है। मैंने बोला ये तो इजी है। और साथ में एक सॉल्यूशन की बोतल भी दे दी। वो कॉन्टेक्ट लेंस को आपको क्लीन करना पड़ता है और फिर पहनने का है। और पहनने के बाद उसको क्लीन करके डिब्बी में रखना है रात में, तो भी क्लीन करके रखना है। सुबह पहनने से पहले भी क्लीन करके ही पहनना है। और डिब्बी में जब आप डाल रहे हो कॉन्टेक्ट लेंस तो उसके अंदर वो सॉल्यूशन भी डालना है। उस सॉल्यूशन बॉटल का फंडा ये है कि अगर आज आपने बॉटल ओपन कर दी है तो आपको 3 महीने के बाद उसको फेंक देना है, चाहे बॉटल में कितना भी सॉल्यूशन बचा रहने दो, आपको उसको फेंकना है। तो आंखों से तो कोई रिस्क लेता नहीं है। ये इन्होंने अच्छी स्ट्रेटेजी यूज की है ताकि उनका प्रोडक्ट हमेशा यूज होता रहेगा। ये चीज ना बाद में थोड़े टाइम के बाद महंगा लगने लगा। फिर उस डॉक्टर की बातें याद आने लगी है, उसने क्यों बोला था ऐसा। तो मेरी जो स्टोरी है कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको यूज हो जाएगी। मेरा तो यही मानना है, एवरीथिंग इज नॉट फॉर एवरीवन। शायद कॉन्टैक्ट लेंसेज किसी और के लिए सही होगा, मेरे लिए सही नहीं था। क्योंकि मेरा जॉब जो था, मेरा ट्रैवलिंग का जॉब था। आज इस कंपनी में, कल उस कंपनी में। कभी कभी हमको माइनिंग एरिया में भी जाना पड़ता था, तो वहाँ पे डस्ट, धूल मिट्टी बहुत कुछ। तो अगर आप कॉन्टेक्ट लेंस पहनते हो तो आपको आंखें धूल मिट्टी से बचानी है। धूल मिट्टी इसके अंदर नहीं जानी चाहिए। कॉन्टेक्ट लेंस और आंखों के बीच में अगर वो धूल मिट्टी गई है तो स्क्रैच होने के चांसेस है। तो वहां पे नहीं पहननी है। ये जो कोई व्हाइट कलर जॉब्स जो करते हैं, ऑफिस में बैठ के आपका काम है, एसी में बैठ के, उनके लिए सही है। अगर आपका काम बाहर घूमना है, मोटरसाइकिल से जाना है, तो आपके लिए नहीं है। क्योंकि कॉन्टेक्ट लेंस पहन के आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, क्योंकि वो हवा से उड़ के निकल सकती है। अगर पहनना है तो क्लोज ऐसा एक चश्मा पहनना पड़ेगा आपको, उसको बचाने के लिए। तो फिर को कॉन्टेक्ट लेंस का मतलब नहीं बनता है। जिस चीज के लिए आपने कॉन्टेक्ट लेंस खरीदी थी कि आपको चश्मा ना पहनना पड़े, तो फिर भी आपको कॉन्टेक्ट लेंस पहनने के बाद वो चश्मा पहनना ही पड़ेगा। मोटरसाइकिल चलाते वक्त, कार चलाते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कार के आगे जो ग्लास रहता है वो आपको प्रोटेक्ट कर लेता है। और उसके साथ और एक दिक्कत ये है कि आप कॉन्टेक्ट लेंस पहन के आप सो नहीं सकते, क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं कि ऑक्सीजन आपकी आंखों को नहीं मिलता है। अगर सपोज आप सुबह सो के उठ गए, तो अगर चश्मा रहता तो आप चश्मा उठा के डायरेक्ट पहन सकते हो। लेकिन लेंस पहनने के लिए प्रोसीजर है। लेंस की डब्बी खोलो, लेंस निकालो, उसको सॉल्यूशन से क्लीन करो, फिर आंखों में डाल दो। लेंस के मुकाबले चश्मा अच्छा है। आप जब चाहे पहन सकते हो, जब चाहे निकाल सकते हो। बस आपको जो लगता है, लोगों से आपको जो शर्म लगती है, बस वही एक फर्क है। बाकी कुछ चीज नहीं है। नहीं तो चश्मा आपके लिए सही है। तो जिस दिन मैंने वो पहना ना, मुझे बड़ा ही अच्छा लगने लगा। तो फिर मैं सनग्लासेस भी पहन सकता था। तो मैं बड़ा खुश, क्योंकि अभी ये स्पेक्स होने की वजह से सनग्लासेस नहीं पहन सकता हूँ। इसके ऊपर मैं क्लिप ऑन्स पहन सकता हूँ, लेकिन उसका वजन बढ़ जाता है, फिर नाक पे यहाँ पे दर्द होता है। क्लिप ऑन्स वो आपका डिजायर फुलफिल नहीं करता है जो आपको एक प्रॉपर गॉगल पहनने के बाद आता है। वो क्लिप ऑन्स आपका वो फुलफिल नहीं करता। फिर कुछ समय तक मैंने वो यूज किए, क्योंकि अभी खरीदे हैं तो यूज करना है। और जब ऐसे ऐसे टाइम टू टाइम बोटल्स खत्म होने लगी और उसको खरीदना है, तो वो मुझे इरिटेटिंग लगने लगा प्रोसेस। तो वो उससे ना तंग आता है बंदा। वो हर किसी के लिए नहीं है। इसके लिए मैं कहता हूँ एवरीथिंग इज नॉट फॉर एवरीवन। भले ही आप हाथी खरीद सकते हो लेकिन हाथी को पाल नहीं सकते हो। हाथी को पालना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हाथी का पेट बड़ा है और उसकी खुराक भी बड़ी है। तो वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप लेंस की सॉल्यूशंस खरीद सकते हो तो वेल एंड गुड, वरना भाई साहब चश्मा अच्छा है। लोग एक दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, लेकिन जो आपको कन्वीनियंस है वो कॉन्टेक्ट लेंस नहीं देगा। कॉन्टेक्ट लेंसेस आपको चंद दिनों की खुशी दे देगा, लेकिन डेली जो खुशी आपको चाहिए वो सिर्फ चश्मा ही देगा। तो बिना किसी झिझक के चश्मा पहनो। अभी तो मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ चश्मा पहनता हूँ
किसी की कोई शर्म नहीं है। और जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती जाती हो, तो आप लोगों को इम्पोर्टेंस उतना देना कम कर देते हो। पहले आपको लगता है हर किसी को आपकी पड़ी हुई है, लेकिन जैसे एज बढ़ती है तो आपको पता चल जाता है, कोई आपके बारे में सोचता नहीं है। सब लोग अपनी तकलीफों से जूझ रहे हैं, किसी को टाइम नहीं है आपके बारे में सोचने की। तो बिंदास होके चश्मा पहनने का, कोई टेंशन नहीं लेने का। तो ये सब होने के बाद बाद में मुझे पता चला कि उस डॉक्टर ने मुझे सिरे से ही क्यों मना किया था कि मत पहनो।